जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए। तो लेट्स सी 7 मार्च के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 7 मार्च के दिन लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 7 मार्च के दिन। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ कप की। 10 ऑफ कप का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। 7 10 17 स्टार की एनर्जी है, आपके पार्टनर स्टक हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। अच्छा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। तो सारे साइन आ चुके हैं लेकिन सब सिंगल आए हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10 5 16 10 5 4। वेरी गुड। तो 10 10 इम्पॉर्टेंट है, 55 इम्पॉर्टेंट है, 16 का मतलब हो गया 7। तो यहाँ पर ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। ओके, तो हायरोफेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको हायरोफेंट की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप मैरिज मटेरियल हैं। आप बहुत, आपका नेम फेम हो सकता है, आप बहुत वाइज हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बाई द बुक चलने वाले, मतलब सारे प्लस पॉइंट हैं, कंप्लीट पैकेज हैं आप। लेकिन यहाँ पे 10 5 15 की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में कुछ नेगेटिविटी आ गई है, या फिर किसी थर्ड पार्टी की नज़र पड़ गई है आपके ऊपर। किसी थर्ड पार्टी ने आपकी इमेज को ख़राब किया है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ऐसा इमेजिन करते थे कि अगर आपके जैसे पार्टनर के साथ इनकी मैरिज हो जाती है तो इनकी हैप्पी फैमिली होगी, 10 कप्स होंगे, बेबीज़ होंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये बहुत खुश रहते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने इनको इल्यूजन में डाल दिया है, किसी ने इनको कंफ्यूज कर दिया है। सॉरी। तो यहाँ पर 10 5 15 डेविल की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर या तो आपको डेविल समझ रहे हैं, या तो फिर किसी डेविल की नज़र आपके ऊपर पड़ चुकी है, एंड इसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो एक अच्छी बॉन्डिंग थी, एक अच्छी केमिस्ट्री थी, वो ख़राब हो चुकी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, हायरोफेंट को क्लियर कीजिए। मदर ऑफ वैंड। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा बता रहा है कि आपने अपने दिल में बहुत कुछ छुपा रखा है, आप छुपे रुस्तम हैं, आप ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी को पता नहीं लगने देते हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि जैसे आप जो हैं अपने अंदर, आपके अंदर बहुत पॉइजन है, आप बहुत नेगेटिव है, क्योंकि ये है तो स्नेक की एनर्जी। ओके, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनकी इनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी आ चुकी है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत चालाक टाइप के हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन, मतलब आपके अंदर बहुत जेलसी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप सही इंसान नहीं हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के नज़र से आपकी इमेज गिर चुकी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, टॉवर की एनर्जी क्यों आई है 3 ऑफ कप, थर्ड पार्टी के चक्कर में। तो ये जो कुछ भी हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। 16 3 19 सन की एनर्जी, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई मजिशियन है जिसने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर दिया है, या फिर किसी मजिशियन की हेल्प ली गई है, एंड आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं, या फिर आपके ऊपर, जिसकी वजह, आई डोंट थिंक कि आपके ऊपर किया गया है। यहाँ पर आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जिसकी वजह से वो आपको गलत समझे। तो ये हो गया 19, मतलब 10 10 10 20, जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। कोई थर्ड पार्टी है जिसे ऐसा लग रहा है कि उसने ऐसा करके बिल्कुल सही किया है। मतलब एक होता है रिग्रेट करना, एक इंसान होता है जो कुछ गलत काम करता है तो उसके अंदर गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के अंदर कोई रिग्रेट नहीं है। इसको ऐसा फील होता है कि ये होना ही चाहिए था। फूल की एनर्जी, क्योंकि आपके पार्टनर को फूल बनाना
इनको बहुत पसंद आता है। ये जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर थोड़े इनोसेंट हो सकते हैं, इमोशनल फूल हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर को कोई भी इंसान कोई पट्टी बढ़ा देता है तो ये आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हैं, जिसकी वजह से आज आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप इतना ख़राब हो चुका है। डिवाइन फूल को क्लेरिफाई कीजिए, जजमेंट की एनर्जी। तो ये जो इमोशनल फूल वाली एनर्जी है, इस पर जजमेंट आया है। ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर की लाइफ में सही व्यक्ति नहीं है, एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर बिलीव कर करके इन्होंने आपका एंड अपना रिलेशनशिप दांव पे लगा दिया है। मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे फाउंडेशन हिल गई है, एंड फाउंडेशन हिलाना ही थर्ड पार्टी का मकसद था, क्योंकि फाउंडेशन नहीं हिलेगी तो फिर ये बनती रहेगी। अगर कोई बिल्डिंग ऊपर बनती चली जा रही है, जैसे कि ये आपके पार्टनर हैं, ये इमेजिन करते जा रहे हैं एंड सोच रहे हैं, क्योंकि स्टार की एनर्जी आ रही है। स्टार का मतलब पॉजिटिव होना में भी आप स्टार हैं, आपके पार्टनर स्टार हैं, या फिर आपके पार्टनर स्टार को देख के दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ओके मुझे पता नहीं क्यों किसकी एनर्जी आ रही है। कोई दुबई जा चुका है, कोई बुर्ज खलीफा गया है, एंड वहाँ पर उसने, मतलब उसकी विश है अपने पार्टनर के साथ जाने की। ऐसी भी मुझे कुछ इंट्यूशन आ रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो हैं वो इमोशनल फूल हैं। वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। इमोशनल होना अच्छा होता है, लेकिन फूल तब इंसान बन जाता है जब लोग उसके इमोशन का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के कहने पे चलते रहते हैं, एंड इसी वजह से इनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, एंड इसी वजह से इनके ऊपर जजमेंट आ चुका है। जैसे ईश्वर की लाठी पड़ी है इनके ऊपर। इनको बताया जा रहा है कि तुम गलत व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन फिलहाल तो आपके पार्टनर के तोते उड़े हुए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इन्होंने आप पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये गिल्ट में है, रिग्रेट में है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, अभी मैं चेक करती हूँ। देखिए यहाँ पे हो गया था 19, मतलब 10 10 5 15 डेविल, 15 एंड 20 हो गया 35 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा, क्योंकि ये बिल्डिंग गिर चुकी है, तो इसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने थर्ड पार्टी पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। 20 एंड 10 33 की एनर्जी है। जिस पोजीशन पे आपको रखना चाहिए था, उस पोजीशन पे इन्होंने थर्ड पार्टी को रखा। जितना विश्वास इनको अपने प्यार पे करना चाहिए था, उतना विश्वास इन्होंने थर्ड पार्टी पे किया, जिसकी वजह से आज ये सारी चीज़ें चकनाचूर हो चुकी हैं। 10 ऑफ बैंड, अब इनको रिग्रेट है, गिल्ट है, पछतावा है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 8 ऑफ सॉर्ड, खून के आंसू रो रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब जैसे होता है ना कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप कोई किसी की वजह से खराब कर लेता है, तो फिर उसे क्या खुशी होगी। 10 8 18 मून की एनर्जी है। मे बी ये कोई लेडी मदर फिगर हो सकती है, या मदर लाइक फिगर। ओके, यस, 10 8 18 18 5 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा। हायरोफेंट, ये हायरोफेंट फेक है। मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने आपकी जगह लेने की कोशिश की है। ओके, एंड इस वजह से आपके पार्टनर को अब गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। 10 8 18 18 10 28 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्यक्ति कार्मिक है, एंड आपके पार्टनर को लेसन मिल चुका है। यहाँ पर ईगो फाइट चल रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पर इनसे फाइट हो रही हो सकती है, थर्ड पार्टी से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, एंड ओवर थिंकिंग करने की वजह से अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी ही इस मतलब बोन ऑफ कंटेंशन है। 16 5 21 21 एंड 3 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 5 ऑफ सॉर्ड इसलिए है क्योंकि 9 ऑफ बैंड है। मे बी आप अपने पार्टनर से दूर हो चुके हैं, आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ चुकी है, इमोशनल डिस्टेंस हो सकती है, एंड इसका रीज़न थर्ड पार्टी है, जिस वजह से आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से फाइट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। 9 5 14 टेम्परेंस, आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, एंड ये अवेकनिंग काफ़ी पेनफुल तरीके से हुई है। काफ़ी तगड़े लेसन मिले हैं, जिसके बाद आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। 16 3 19 मतलब 10 एंड ये 14 24 ट्विन फ्लेम। अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इनके ट्विन फ्लेम, इनके लवर आप हैं, लेकिन बहुत देर में आंखें खुली हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे मतलब काफ़ी डिस्टेंस आ गई है आप लोगों के बीच में, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, काफ़ी नेगेटिविटी आ गई है, तब जाके आंखें खुली हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, अब आपके पार्टनर आपको लेके पॉजिटिव हैं,
अब इनको रियलाइज़ हो रहा है। अगर ये अभी नहीं हुआ है तो ये फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, तो आपको लेकर के ये इनसिक्योर होंगे फ्यूचर में। अगर अभी फाइट चल रही है आप लोगों के बीच में तो ये फ्यूचर की एनर्जी है। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का भंडाफोड़ तो हुआ है। चलिए इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है? टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर अब अपनी लगाई हुई आग में जल रहे हैं। जो फायर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी थी, मतलब फायर, मतलब थर्ड पार्टी ने आपके लिए ऐसा बताया था कि आपके अंदर बहुत फायर है, आप बहुत जेलस व्यक्ति हैं, आप बहुत बुरे इंसान हैं। ये सब एनर्जी थर्ड पार्टी की थी। उसने आपको पोर्ट्रे किया था इस तरीके से। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर वही सारी फायर में आपके पार्टनर जल रहे हैं। 14-4 या 4-14 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। मतलब 18 की एनर्जी, मदर की एनर्जी, मदर फिगर या जो भी व्यक्ति है ये, इन्हीं की आग में जल रहे हैं आपके पार्टनर अपनी गलतियों का। क्योंकि पछतावे इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। लेसन लर्न तो कर लिया, लेकिन जो लॉसेज हुए हैं उसका क्या होगा? तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ़िलहाल तो अभी तक पेमेंट ही कर रहे हैं अपनी इनोसेंस का। क्योंकि अगर ये इतने इनोसेंट ना होते तो डिवाइन ने हालांकि हेल्प किया है, डिवाइन की ही वजह से आपके पार्टनर की आंखें खुली हैं। एंड ये आंखें ऐसे नहीं खुलती हैं, झटके लगते हैं, बहुत चोट लगती है, दिल टूट जाता है, ये देखिए खून के आंसू रोने पड़ते हैं, तब जाकर इंसान की आंखें खुलती हैं। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी आंसू बहा रहे हैं, अभी ये पश्चाताप की आग में जल रहे हैं, अभी इनको अपना पेमेंट करना पड़ेगा। एंड जब तक ये पक्के नहीं हो जाते तब तक आपकी लाइफ में आ नहीं पाएंगे। इसी वजह से ये स्टकनेस की एनर्जी है कि अभी इनको रोका गया है, अभी इनसे कहा गया है कि थोड़ा सा अभी और मज़ा ले लो। सॉरी टू से, लेकिन ऐसा होता है, ये रियलिटी होती है। टैरो में ज़्यादा खुल के आता है क्योंकि हम लोग ऊपर से देखते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं चल क्या रहा है। लेकिन रियल एनर्जी यही होती है कि इंसान को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाता है। जब तक पूरी तरीके से दिमाग क्लियर नहीं हो जाता, माइंड की क्लियरिटी नहीं मिल जाती है, तब तक इंसान फंसा ही रहता है उसी साइकिल में। 18 एंड 20 थर्ड ईयर जस्टिस की एनर्जी है। शनिदेव आ चुके हैं, मे भी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, या फिर ये एक तरीके से जस्टिस चल रहा है। जब तक आपके पार्टनर को जैसे तपा करके इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि अब ये दोबारा से ऐसी गलती ना करें, एंड देन मुझे दिख रहा है ये आपकी तरफ आ पाएंगे। तो अभी आप पेशेंस रखिए थोड़ा सा। डिवाइन मुझे बताइए क्या करना चाहिए। कम्युनिकेट क्लियरली, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है जब भी आपके पास आते हैं, ठीक है? क्योंकि इसी तरह का दर्द इन्होंने भी आपको दिया हो सकता है, वही दर्द इनको मिल रहा है। एंड जब ये अकाउंट क्लियर हो जाएगा तब इनको आपकी तरफ आने दिया जाएगा। एंड आपको पहले से बता दिया है कि कभी भी आ सकते हैं, कभी भी इनका अकाउंट क्लियर हो सकता है। तो आप इनसे क्लियर कट बात करिएगा, ठीक है? जय माता दी।